हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार जयकांत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो विषय है हमारा, ये एक विशेष विषय है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप समझ सकें जो हमारा भारत, हमारा समाज कितना महान समाज है। जो हम बात करते हैं हमारा भारत महान, आज उसी भारत की महानता पर आज की दृष्टि से विश्लेषण करते हैं कि वर्तमान समय में हमारा भारत कितना महान है, जिसका गुणगान हम हमेशा से गाते रहते हैं। चलिए आज उसी पर नज़र डालते हैं। आज के विषय, ये जो हमारा देश महान है, उसमें हम देखेंगे कि हम किन किन चीज़ों में महान हैं। हम महिलाओं के मामलों में कितने महान हैं, दलितों के मामले में यानी जातिवाद में कितने महान हैं, गरीबी में कितने महान हैं, और किसानों की हालत में कितने महान हैं, या फिर बात करें बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम या भ्रष्टाचार, या फिर हालिया में देखे गए वीआईपी कल्चर के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा मुद्दा है महिलाओं के मामले में। महिलाओं के मामले में बात करें तो हमारे एनसीआरबी की रिपोर्ट यानी कि जो सरकारी आंकड़े हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से, एक दिन में मात्र एक दिन में 87 रेप होते हैं हमारे देश में, जिसमें इकलौते दिल्ली में 5.6 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं। ये है हमारे महिलाओं के अत्याचार के मामले में। रेप के मामले में आप जानते हैं निर्भया जैसे रेप, हैदराबाद की चाहे वो डॉक्टर महिला हों, या फिर अयोध्या में हाल ही में हुए एक गैंग रेप के बारे में बात करें, निर्मम तरीके से हत्याएं की गई हैं। ये मामले बताते हैं कि हम कितने महान हैं। दहेज की बात करें, दहेज प्रथा की, आप देखते हैं आए दिन खबरें आती रहती हैं, मतलब दहेज के मामले में कि उनकी हत्याएं कर दी गई या आग जलाकर मार दिया गया, या फिर छेड़छाड़ खाने के मामले देखें, या फिर बाल विवाह की देखें, हैं। ऐसे ही तमाम ऐसे अत्याचार हैं महिलाओं पर जो हम आज देखने को मिलते हैं। किस प्रकार एक महिला अपने मतलब एक ऐसे व्यक्ति की खातिर एसिड से मतलब जल जाती है कि एक मतलब मन चला व्यक्ति उसके ऊपर चेहरे पे तेजाब डाल देता है ताकि वह अपने जीवन को उसके अनुसार नहीं जी पाई, उसके अनुसार नहीं चल पाई, तो उसको क्या सिला मिलता है? एक एसिड अटैक, एक भेदभाव। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर महिलाओं को एक उस नज़रिए से देखा जाता है। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम। आज भी हमें क्या देखने को मिलता है कि महिलाएं एक अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती हैं। वहीं आप उनके एक जीवन साथी के चयन के बारे में बात करें तो एक महिला को उस आधार पर नकार दिया जाता है कि आप एक लिंग आधारित महिला हैं, आपको इस चीज़ का अधिकार नहीं है। आखिर कब तक? ये हमारे देश की महानता है। दूसरी बात करें हम जातिवाद के मामले में। जातिवाद का मामला, दलितों को उत्पीड़न के मामले में बात करें, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 कहती है कि एससी के मामलों में, जो एससीओं पर अत्याचार के मामले में 51,650 ऐसे मामले हैं जो केवल 2022 में दर्ज किए गए हैं। ये मामले तो वो हैं जो हुए हैं और दर्ज हुए हैं, और न जाने इनसे कितना अधिक आंकड़ा होगा जो हमारे मामलों में दर्ज नहीं है, हमारे केसों में दर्ज नहीं है। आप डाल सकते हैं कि 51,650 तो ऐसे मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं, और बिना दर्ज वाले मामलों का जो औसत है और जो रेशियो वो अधिक ही होगा इन मामलों से। अब इन मामलों की बात करें, आप देखते हैं आए दिन खबर आती है कि किस प्रकार एक दलित व्यक्ति को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। किस आधार पे? कि सिर्फ इस आधार पे कि उसकी जाति एक दलित है, उसकी जाति एक अछूत की है। क्या घोड़ी पर चढ़ना किस शास्त्र में लिखा है, किस वेद में लिखा है, किस पुराण में लिखा है कि दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा? है जिस प्रकार हम अपने धर्म की दुहाई देते हैं, इतनी महानता के गुणगान करते हैं, क्या उस धर्म में इस तरीके की चीजें निहित हैं? अगर निहित हैं तो आप उसको दिखाइए। वहीं बात करें उनकी मूछें ना रखने पे, है मूछें रखने पे इतना विवाद होता है। क्यों? आखिर क्यों? एक छात्र की इस आधार पर पीटकर हत्या कर दी जाती है कि वह स्कूल के मटके से पानी पी लेता है। क्या एक दलित होना इतना बड़ा अपराध है कि वे मटके से पानी तक नहीं पी सकता, एक शिक्षा के मंदिर में होने के बावजूद? कुछ ऐसे भी मामले सामने आते रहते हैं कि एक मतलब कुछ दबंगों द्वारा दलितों की बस्तियों को जला दिया जाता है,
उनको आग के हवाले कर दिया जाता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और हम कहते हैं हमारा भारत महान है। ये किस तरीके की भारत की महानता है? एक व्यक्ति को उसके ही धर्म में, उसके ही समाज में, उनके कुछ लोगों द्वारा उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। ये तो भारत की महानता नहीं हो सकती। ऐसे ही हम बात करें, हमारा देश एक विविधता में एकता की पहचान रखने वाला देश है, जिसमें हम देखते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक सौहार्दपूर्ण रहते हैं, सामरिक रूप से रहते हैं। वहीं हमें आज एक हिंदू मुस्लिम की इतनी बड़ी आग में झुलसता हुआ ये देश दिखाई पड़ रहा है, जहां भारत विविधता की एकता की पहचान रखने वाला भारत आज ऐसे विवाद जिसमें नेताओं ने हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, फिर चाहे वो सहारनपुर का मामला हो या फिर नूह मेवात का मामला हो, मुस्लिम धर्म के नाम पर, एक मुस्लिम मात्र व्यक्ति के नाम पर उसकी किस तरीके से मॉब लिंचिंग के माध्यम से हत्या कर दी जाती है, किस तरीके से एक मुस्लिम व्यक्ति की गौ हत्या के नाम पर उसका मृत्यु दंड दे दिया जाता है, एक न्याय को अपने हाथ में ले लिया जाता है। क्या ये अधिकार किसने दिया इन लोगों को? उसके लिए कानून नहीं है क्या? मुस्लिम होना इतना गुनाह है? ये सभी मामले दर्शाते हैं कि हमारा देश आज भी कितना महान है, कितना ग्रेट है। ये हमारे देश के आंकड़े हैं जो हमारी महानता को दर्शाते हैं। बात करें बेरोजगारी की, NSSO के मुताबिक 2023 और 24 में 59.67 करोड़ लोग आज भी हमारे देश में बेरोजगार हैं। ये NSSO की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बेरोजगारी क्यों है? परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा होने के नाम पर वो लीक कर दी जाती हैं, लीक हो जाती हैं तो उन पर विरोध होता है, और विरोध होता है तो लोगों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। उनको एक सुनने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं वर्तमान में BPSC छात्रों पर किस प्रकार की लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये हमारी बेरोजगारी का आलम है। आप नौकरी नहीं निकालते हैं तो वो रद्द हो जाती हैं तो केस पेंडिंग में चला जाता है, और पेंडिंग में चला जाता है तो बेरोजगारी की समस्याएं बनी रहती हैं। इस तरीके से हमारे बेरोजगारी की जो दर है वो आए वर्ष बढ़ती जा रही है। इस तरीके की ये जो मामले हैं ये हमारे भारत की महानता का गुणगान करते हैं। और बात करें पीड़ित किसानों की बात करें, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, जो हमारे सरकारी आपराधिक आंकड़ों का एक ब्यूरो है NCRB, वह बताता है कि 2014 और 22 से लेके अब तक 1,04,74 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, जबकि 43% जनता कृषि से अपना जीवन यापन कर रही है। उस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में एक किसान को इतना पीड़ित होना, ये कोई महानता का कोई आंकड़ा नहीं हो सकता, या महानता को दर्शाने वाले कोई कारण नहीं हो सकते। और इन आत्महत्याओं में कारणों की बात करें, ना तो उन्हें लोन मिलता है, आप देखते हैं वो किस प्रकार गरीबी की हालत से जूझ रहे हैं। अगर किसान लोन लेने बैंक भी जाता है तो उसको बिना किसी संपत्ति के आधार पर एक तो लोन नहीं दिया जाता है, अगर लोन दिया भी जाता है तो उसकी संपत्ति का 10% ही मूल्य का उसको ऋण दिया जाता है, और वह ऋण भी उनकी संपत्ति के आधार पर दिया जाता है। अगर वो उसको चुकता नहीं कर पाता है तो क्या होता है, उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है, उसका ट्रैक्टर जो कि उसकी रोजी रोटी का साधन होता है उसको नीलाम कर दिया जाता है। वहीं आप एक व्यापारी पूंजीपतियों को देखें, आपने सुना होगा किस किस तरीके से के हजार करोड़ रुपयों को लेकर व्यापारी भाग जाते हैं और उन पर सरकार कुछ भी नहीं कर पाती है। क्यों? एक किसान इतना जो अपने देश को अन्न प्रदान कर रहा है, जिसके आधार पर पूरी हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि वो एक मतलब साधारण ब्याज पे एक ऋण प्राप्त कर सके? ऐसा क्यों? किसान की जमीन, घर, उसका ट्रैक्टर सब कुछ नीलाम कर देते हैं, उससे उनकी फसल के दाम को तय करने तक की शक्ति को हमने MSP के द्वारा छीन लिया है। आखिर क्यों? आज सालों से किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, एक बार भी उनसे बात करने की मतलब जरूरत नहीं समझी। क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इतने बड़े पद पर पहुंच चुके हैं और उन्हें उस पद पर पहुंचाया किसने? इस देश की जनता ने। क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि एक बार जाके उनसे बात कर लें, किसानों से भेंट कर लें? क्या उनका ये भेंट करना
ये प्रोटोकॉल, ये सारी मतलब नियम कानूनें कहाँ तक उनको रोक सकती हैं? प्रोटोकॉल का इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमारे देश का एक इतना बड़ा वर्ग एक हमारे देश में, एक दिल्ली में, एक राजधानी में आंदोलन कर रहे हैं कि हम उनसे मिलने तक की वो नहीं समझते कि हम उनसे मिलने जाके। और बात करें वीआईपी कल्चर पर, आज देखते हैं किस तरीके से हमारे मंदिरों में, मस्जिदों में, मेलों में, त्योहारों में वीआईपी कल्चर बढ़ता जा रहा है। एक मंदिर में दर्शन करने आम आदमी की भीड़ लगी हुई है, कई कई घंटों तक लाइनों में लगे रहते हैं। वहीं एक वीआईपी कल्चर का व्यक्ति आता है, कुछ पैसे पंडित को, पुजारी को या फिर मेला के प्रबंधक को देता है और वो किस तरीके से उसे सुविधाजनक वीआईपी दर्शन कराता है, चाहे वो उसे 1 घंटा लगे या 1 मिनट लगे, वो उसकी इच्छा तक उसका दर्शन करते रहते हैं। आखिर क्यों? क्या सिर्फ पैसा ही एक ऐसी आधार है इस देश में कि जो चाहे वो कर सकता है? आम जनता की कोई अहमियत नहीं है, व्यक्तियों की कोई मूल्य नहीं है? ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कुंभ के मेले में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा जो लोग उस घटना में शहीद हुए हैं, जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके प्रति मेरी एक श्रद्धांजलि है, एक श्रद्धापूर्ण उनको नमन है। बाकी आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ। सिर्फ एक वीआईपी कल्चर के तहत लोगों को इस तरीके से एक सीमित जगह पर सीमित स्नान के लिए रोका गया, ताकि जिससे एक भगदड़ मची है। ये वीआईपी कल्चर ही तो है। वहीं एक वीआईपी लोग के लिए एक पर्सनल घाट बनाया गया। क्यों? आखिर क्यों? क्या धर्म एक वीआईपी कल्चर को एक्सेप्ट करता है? नहीं करता, कभी नहीं करता। ये हमारे देश की महानता है, यही हमारे देश का महान तत्व है, जिससे हम कहते हैं हमारा देश महान है। बात करें भ्रष्टाचार की, जनता के पैसे से किस तरह लोग अपनी तिजोरियां भरते हैं। आए दिन सैकड़ों करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। जिन्हें जनता की सेवा के लिए चुना गया होता है, वह लोग जनता को एक हस्ताक्षर के लिए उन्हें सैकड़ों चक्कर लगवाते हैं अपने दफ्तर के। क्यों? और फिर उसके बावजूद ही उनको धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है और हार कर उनसे एक भ्रष्टाचार की चढ़ावा के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। क्या करे, मजबूर है, वो अपने भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस जाता है और फिर क्या करता है, वह अपनी जमीन बेचेगा या कर्जा करेगा, कहीं से कुछ भी करेगा, उस भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचारी को उसकी रकम देता है। उसके बावजूद भी उसका कार्य पूरा नहीं किया जाता। आखिरकार वह थक कर अपनी आत्महत्या तक को स्वीकार कर लेता है। ये किस तरीके का हमारा भारत महान है? मैं आप जनता से पूछता हूँ, आप सभी से पूछता हूँ। और ये जनता नेताओं का महिमा मंडन करती हुई क्यों नहीं थकती है? उन सब से मेरा एक सवाल है, मेरे देश के लोगों से, कि ये जितने भी हमने मामले पढ़े, इतने मामले हमने देखे, क्या इन सभी में आपके साथ कितने नेता साथ हैं और कितने नेताओं के बच्चे साथ हैं? नेताओं के बच्चों पर आप नज़र डालें, वो कहाँ हैं? कोई तो अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है। वो तो आपके बचाव में नहीं आ रहे हैं, ना ही आपको देख रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि देश की जनता मूर्ख है, इसको धर्म के नाम की अफीम सुंघा दो, ये अपने आप मस्त रहेगी, फिर ये सब कुछ भूल जाती है। क्या आपने अपने बच्चों को ये तालीम नहीं दी कि आप भी अपने रोजगार को देखें, आप भी अपने भविष्य को देखें? क्या नेता ही आपका सब कुछ कर देंगे? आप कुंभ में कितने लोगों को मारा गया, कितने लोग मरे, कौन आपको पूछने आया? आपके बच्चे परीक्षा के नाम पर लाठियां खा रहे हैं, किसान लाठियां खा रहे हैं, कौन सा नेता आपके साथ आके बैठा है? एक दो को छोड़ दिया जाए तो केवल। ये देश के नेताओं के बहकावे में ना आए। आप हमारे देश की जनता क्यों नहीं समझ पाती है? हमारी देश की जनता 90% आम जनता है और आम जनता को क्या चाहिए? आम जरूरतें। जो नेता हमारी शिक्षा पर बात करेगा, जो नेता हमारे स्वास्थ्य पर बात करेगा, जो नेता हमारे रोजगार पर बात करेगा, हम उसको क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्यों हम एक जाति, एक धर्म के आधार पर फंसे रहते हैं? क्यों? कब तक आखिर इन नेताओं के चक्कर में, इनके बहकावे में आते रहेंगे? आप कब अपना स्वतंत्र निर्णय आप लेंगे? आप सही क्यों नहीं चुन पा रहे हैं? आप सही चुने और सभी चुने। इन अपने जाति और अपने धर्म से निकलकर एक अपने भविष्य के लिए सोचें, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें कि कौन सी लोग, कौन सी पार्टी हमारे भविष्य के लिए एक उचित पार्टी हो सकती है। बाकी आप सभी समझदार हैं, आपने देखा कि ये थी हमारे
भारत महान की व्याख्या कि किस तरीके के हमारा भारत महान है और हम गर्व से नारा लगाते हैं हमारा भारत महान। ये थी हमारे महान भारत की व्याख्या। यदि वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगे तो इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद मित्रों।